जय पुष्कर राजरी, परम पिता ब्रह्मा जी री जय, जय श्रीमन नारायण, सावित्री माता री जय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अजमेर लोकसभा और नागौर लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों के समर्थन में जो रैली हुई है, आपने देखा होगा आज ये रैली महारैली थी। आज वो हमें ऐसा अनुभव कराए गए कि हम राजस्थान में 25 की 25 सीटें जीत रहे हैं और देश में 400 पार इस बार हो रही है। मोदी जी मैं जब व्यक्तिगत मिला, आज मुझे सौभाग्य था मेरा कि मैं आज हेलीपैड पे गया था रिसीव करने। उन्होंने हमें बुला के लगभग 4 से 5 मिनट हमसे व्यक्तिगत बातें करी। मैं ऐसे प्रधानमंत्री जो देश को एक ऊंचाई पे लेके जा रहे हैं, उनके यहाँ जो आज उन्होंने रैली की, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ उनको। क्या चर्चा हुई हेलीपैड पे, कुछ बताएंगे थोड़ा सा? चर्चा उन्होंने हमसे पूछा कि भाई क्या हाल है देश में, क्या क्या योजनाएं मेरी चल रही है, आप लोगों को पता है। पुष्कर आए थे। मोदी का संकल्प है हमें 2047 तक भारत को विकसित बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी जी से मेरी हेलीपैड पे मुलाकात हुई और उन्होंने हम सभी कार्यकर्ताओं से पार्टी की जो योजनाएं चल रही है वो धरातल पे उतर रही है या नहीं उतर रही है, इन योजनाओं के बारे में जानकारी ली, जिससे हम सभी कार्यकर्ताओं ने पूरे विस्तार से जानकारी दी। तो प्रधानमंत्री जी हमारी बातचीत से काफ़ी प्रसन्न रहे। अरुण वैष्णव, महामंत्री भाजपा पुष्कर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अजमेर लोकसभा और नागौर लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों के समर्थन में जो रैली हुई है, आपने देखा होगा आज ये रैली नहीं महारैली थी। आज वो हमें ऐसा अनुभव कराए गए कि हम राजस्थान में 25 की 25 सीटें जीत रहे हैं और देश में 400 पार इस बार हो रही है। मोदी जी से मैं जब व्यक्तिगत मिला, आज मुझे सौभाग्य था मेरा कि मैं आज हेलीपैड पे गया था रिसीव करने। उन्होंने हमें बुला के लगभग 4 से 5 मिनट हमसे व्यक्तिगत बातें करी। मैं ऐसे प्रधानमंत्री जो देश को एक ऊंचाई पे लेके जा रहे हैं, उनके यहाँ जो आज उन्होंने रैली की, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ उनको। क्या चर्चा हुई हेलीपैड पे, कुछ बताएंगे थोड़ा सा? चर्चा उन्होंने हमसे पूछा कि भाई क्या हाल है देश में, क्या क्या योजनाएं मेरी चल रही है, आप लोगों को पता है। कार्यकर्ताओं हम जो कार्यकर्ता हैं, हम नीचे जा रहे हैं, उनको लोगों को समझा पा रहे नहीं, पढ़ पा रहे हैं, उनको फायदा मिला नहीं मिल रहा योजनाओं को। उन्होंने हमसे ऐसी चर्चा करी कि आप जाइए घर घर में जो योजनाएं हैं उनका लाभ बताइए। कार्यकर्ता को यही कहा। पुष्कर भाटी, पुष्कर शर्मा नगर को और मातृशक्ति का सम्मान रखा है। आज भारतवर्ष को जो परम व्यय तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं, उस चीज़ को लेकर आज यहाँ पर मोदी जी का जो मन की बात है, मोदी जी के भाषण को सुनने के लिए सभी लोग दूर दूर से आए थे। नागौर, पुष्कर, अजमेर सभी जगह से आए थे और लोगों को उत्साह देखने को मिल रहा था कि वास्तव में जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने नारी शक्ति का जिस प्रकार से, चाहे वो आवास लीजिए, चाहे राशन में नाम लीजिए, चाहे वो योजनाओं का नाम लाभ दिलाए, तो सब में उन्होंने नारी शक्ति को हमेशा उच्च पर रखा है। और ये सब देखकर हमारी महिलाओं में बहुत अच्छा रुझान है और वो देख रहे हैं कौन सा दिन आएगा जिस दिन हम जल्दी से नरेंद्र मोदी के नाम पर अजमेर शहर के भागीरथी चौधरी को जिताएंगे और यहाँ पर हम अपने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये सब हमको यहाँ पर देखने को हमें बहुत खुशी है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी का परचम फिर से लहराएंगे और पीएम बनाएंगे। नरेंद्र मोदी जी को यहाँ से भागीरथी को सांसद बनाकर भेजेंगे। और ज्योति आपका परिचय? अच्छी तरह से हम सभी महिला कार्यकर्ताओं से, सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिले, जमीनी हकीकत की बात करी और सरकारी योजनाएं कहां तक पहुंची है, कितना लाभ पहुंचा है, सब लाभार्थियों के विषय में संवाद किया था। और यहाँ के धरातल पे क्या कमी रही है, क्या कार्यकर्ताओं की मांग है, किस तरह के विकास की आपको जरूरत है, इस तरह की सारी चर्चाएं करी। और विकास के कार्यों में और आपकी किसी योजनाओं में यदि कोई कमी रहती है तो हमें बताएं। महिला मोर्चा किस तरह काम कर रहा है, इस तरह की सारा फीडबैक लेके हमारे साथ बात करी। आज हमें बहुत अच्छा लगा। करीबन कितने मिनट बात करी? कम से कम हमारे से 4 मिनट बैठ के एक एक जने से बात करी, बाकायदा अच्छा परिचय लिया। परिचय के बाद में पूरा पूछा कि आप राजनीति बात नहीं, धरातल की बात बताइए, कार्यकर्ता क्या चाहता है, ऊपर से क्या काम हो रहा है। इस तरह से हमारे से सारी बात करी। आज हमें लगा
कि हम भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता को ऊपर तक की उसकी मन की बात पहुंच रही है और कार्यकलाप होता जा रहा है। आपका नाम? उर्मिला कुमावत है, मैं अभी जिला मंत्री सुनीता यादव, जिला उपाध्यक्ष। जब प्रधानमंत्री जी आए थे तो हमें खुद को ऐसा लग रहा था कि जय श्री राम के वहाँ नारे लगाए जाते, लेकिन हमें उनको देख करके राम जैसे अनुभूति हो रही थी। और प्रधानमंत्री जी ने हम सभी से मिलकर के सबका इंट्रोडक्शन लिया और उसके बाद में धरातल के ऊपर जो लोकसभा चुनाव को लेकर भीड़ से साइड में तो करते हैं यार, इनको यार पब्लिक की आवाज आ रही है, उन समस्याओं के बारे में अवगत कराने का कोशिश करी कि आप बताइए कैसे समस्या है और हम उनके निराकरण के लिए क्या कर सकते हैं। और किसान सम्मान निधि योजना के बारे में पूछा, महिलाओं की सुकन्या योजना के बारे में पूछा, महिलाओं के बारे में पूछा, और साथ ही ये पूछा था कि जब खुरपका और मुंह पका बीमारी आई थी गायों के अंदर, तब पशुपालकों की कितनी हानि हुई थी, इस बारे में भी चर्चा करी थी। हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे को जो 4 मिनट बात किया उसके अंदर हम ये मतलब हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है कि हमें इतना सम्मान दिया, एक छोटे से कार्यकर्ता को इतना सम्मान दिया, इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी के बहुत बहुत आभारी है। सुनीता यादव, जिला उपाध्यक्ष देहात। जी ने जो आह्वान किया है तो हमने संकल्प किया है कि भ्रष्टाचार, गुंडाराज और विभिन्न प्रकार की अव्यवस्थाओं को समाप्त करने के लिए हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से लेकर के आएंगे और यहाँ पर हमारे सांसद सहित पूरे देश में 400 पार का जो मंत्र है वो पूरा करके रहेंगे। और हमारा विजयी पर्व, लोकतंत्र का महापर्व है, इस पर्व को हम बहुत ही शान से मनाने वाले हैं और 400 पार मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री। आपका नाम? धन्यवाद। मेरा नाम संजय कुमार मेहरा, मैं स्वास्थ्य मंडल मंत्री, भारतीय जनता पार्टी।